डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रायंगल का बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट सीखेंगे और सवाल को कुछ ही सेकंड में करेंगे। तो पहले कुछ हम कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद में सवाल को और वैल्यू पुट करके ट्रायंगल का एंगल कब जीरो हो सकता है और ट्रायंगल का एंगल कुछ भी पुट हम कर दें, यानी मान कुछ भी रख दें, लेकिन मान वो बदलेगा नहीं जो हमको निकालना है। तो सब कॉन्सेप्ट जानेंगे, आपको वीडियो कंप्लीट देखना है। आपको हम बता रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आप लगाइए। आपको कॉन्सेप्ट ना भी याद है, आपको फॉर्मूला ना भी याद है, लेकिन आंसर आपका आ जाएगा। तो चले हम देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। दिया हुआ है ट्रायंगल में ए बी से एक ट्रायंगल है और कोण सी का बाइसेक्टर ओ पे मिलता है, कोण बी का बाइसेक्टर ओ पे मिलता है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण समद्विभाजक। ऐसे आप समझ जाए कि अगर एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है और इसका कोण दिया है 50 डिग्री, ठीक है, और बोलता है कि ए जो है ओबी जो है से एंगल बाइसेक्टर है। ओबी एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। एंगल बाइसेक्टर का डिनोट ऐसे लगा देगा तो समझ लीजिएगा कि एंगल बाइसेक्टर। जैसे एंगल है इसमें अगर इस प्रकार लगाता है तो एंगल बाइसेक्टर है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो 50 है तो एंगल बाइसेक्टर होगा कोण समद्विभाजक, तो 25-25 हो जाएगा। हम समझते हैं कि एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक पहले भी हम बताए हैं, आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। तो कोण समद्विभाजक है और दिया है कोण ए बराबर 40 डिग्री और यहां पे खोज रहा है कि एंगल बीओसी का मान क्या होगा। बीओसी का मान क्या होगा? जो बच्चा को मालूम है कि बीओसी का मान होता है 90 प्लस ए बाई 2, तो ए है हमारा 40 डिग्री और उसको आधा करेंगे तो आ जाएगा 20 और 90 प्लस 20 मिला के हो जाएगा 110। और स्टूडेंट समझते हैं कि अगर 40 है तो 80 हो जाता है। बीओसी इसको मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट की इसका 80 हो जाता है। यहाँ फट सा टिक लगा देते हैं जो कि ये गलत हो जाएगा। 80 नहीं होता है। 80 कहाँ होता है? जहां पे सर्कल बनता है वहां पे सरकमफ्रेंस पे जितना एंगल बनता है सेंटर पर उसका दोगुना एंगल बनता है। और स्टूडेंट यहाँ पे समझ जाते हैं कि वही वाला सरकमफ्रेंस वाला और सर्कल वाला रिलेशन यहाँ लगेगा, लेकिन वो फेल कर जाता है। अब आता कैसे है वो आपको हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कि 90 प्लस ए बाई 2 आता है। बीओसी जो है वो आता है 90 प्लस एंगल ए बाई 2, यानी एंगल जो भी ए दिया रहेगा उसका आधा करके 90 में हम जोड़ देंगे तो हमारा बीओसी एंगल आ जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ हम बता दे रहे हैं और प्रूफ ना भी याद रहेगा, फॉर्मूला भूल भी जाइएगा तो क्वेश्चन को कैसे बनाना है वो भी हम बताएंगे। बहुत तसल्ली से आपको देखना है। ए बी सी इसका बाइसेक्टर यहाँ, इसका बाइसेक्टर यहाँ पे मिलता है ओ पे, बाइसेक्टर का साइन लगा देंगे। ठीक है, बाइसेक्टर मतलब इक्वल डिवाइड करना। जैसे एंगल अगर बी है, एंगल अगर लिखा हुआ है बी, तो इसका बाइसेक्टर अगर ओ बी होगा तो ए भी अगर थीटा है बोस तो ए भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए वाला पूरा बी होगा। क्या होगा? बी होगा। तो आधा अगर कर देंगे, बाइसेक्टर को हाफ डिवाइड करता है तो बी बाई 2। एंगल पूरा सी होता है तो आ जाएगा सी बाई 2, ये भी आ जाएगा सी बाई 2। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज में हम चलेंगे किस में? बी और सी में। ए वाला त्रिभुज में चलेंगे बी और सी में। इसका मान होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। उसी कॉन्सेप्ट में प्रूफ हो जाएगा। तो एंगल यहां से बी ओ सी और प्लस ए वाला हाफ एंगल बी बाई 2 और प्लस ए वाला हाफ एंगल सी बाई 2 बराबर आएगा 180 डिग्री। ठीक है, एंगल बी ओ सी निकालना है। बी ओ सी बराबर 180 माइनस एंगल बी बाई 2 और प्लस एंगल सी बाई 2, दोनों को घटा देंगे। हमको सिर्फ चाहिए बी ओ सी। अब देखिए इस त्रिभुज में चलेंगे बड़ा में, ए बी सी में। हम क्या जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। दोनों तरफ 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 2 से, तो यहां से मेरा आ जाएगा एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 बराबर 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। और ए जब इधर था ए बाई 2 आ जाएगा, इधर ए बाई 2, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एंगल ए बाई 2। तो बी बाई 2 और सी बाई 2 के जगह ये वाला हम पुट कर देंगे यहां पे। तो 180 माइनस 90 और माइनस एंगल ए बाई 2। ठीक है, 180 में से 90 घटेगा 90, माइनस और माइनस मिलकर प्लस एंगल ए बाई 2। किसका मान आ गया? बी और सी का मान आ गया। ठीक है,
ये प्रूफ हो गया। तो आप कोई भी सवाल को आप फटाक से बना सकते हैं कि जब भी इस प्रकार गिवन रहेगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि एबीसी एक त्रिभुज है। क्या है? एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी बी का कोण समद्विभाजक और सी का कोण समद्विभाजक ओ पे मिलता है, ये 40 डिग्री है। तो बी और सी का मान क्या होगा? एंगल बी ओ सी बराबर होता है 90 प्लस एंगल ए बाई 2। तो 90 डिग्री, एंगल ए क्या जाएगा 40 और 40/2 90 और 90 प्लस 20 110 डिग्री। ठीक है, ये सब एग्जाम में लिखना बिल्कुल नहीं है। लिखना आप जहां पे लिख दिए एग्जाम, वो क्राइम हो गया आपके लिए। माइंड में सिर्फ कैलकुलेशन करना है कि अच्छा एंगल ए 40 डिग्री है तो 90 में आधा इसको हम जोड़ देंगे, यानी 40 का आधा 20, 90 प्लस 20 110, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो कॉन्सेप्ट से हो गया कि कॉन्सेप्ट आपको मालूम है तब बना सकते हैं। लेकिन आप मैथ में बिल्कुल नादान है, जीरो है, नालायक है, जिसको कुछ नहीं मालूम है कि कॉन्सेप्ट इसका 90 प्लस ए बाई 2 होता है, बी बाई 2 या सी बाई 2 भूल गए, नहीं याद है, तब क्या करना है? वो ट्रिक कहां से आ जाएगा, कैसे बनेगा? तो उसके लिए आपको हम मेथड बता रहे हैं। देखिए ये त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी, तीनों का सम कितना होता है बॉस? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री। ये तो फिक्स है। अच्छा एंगल ए जो है दिया है 40 डिग्री, तो एंगल बी और सी दोनों का सम कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। 140 और 40 मिलकर आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों मिलके क्या है बॉस? 140 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी मिलके 140 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एक यहां पे फिक्स नहीं है कि बी का मान क्या होगा, सी का मान क्या होगा, लेकिन दोनों मिलके 140 होगा, ये तो जान रहे हैं, ये फिक्स है। तब क्या करना है? हम अपना मन से कुछ भी मान लेते हैं। अगर बी को हम मान लेते हैं कि 100 डिग्री है और सी मेरा 40 डिग्री है, कुछ भी मान सकते हैं। अब बी 100 डिग्री है, पूरा बी 100 डिग्री है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर है। सी पूरा 40 डिग्री वाला एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब बी 100 है तो 50 आ जाएगा। 50 50 50 मिलकर 100, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक आधा आधा बट गया। 40 है तो ए वाला 20 आ जाएगा, ए वाला 20 आ जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज हमको बी और सी में एंगल ओ को निकालना है। बी ओ सी को 50 और 20 70 हो गया, और त्रिभुज में होता कितना? 180। 180 में से 70 घटा देंगे, क्या बचेगा? 110। क्या बच गया बोस? 110। ठीक है, अब बोलिएगा कि सर 100 और 40 क्यों माने? हम बोले कुछ भी मान लो ना बोस, मान अगर बदल जाएगा तो जो कहो से हम मानने के लिए तैयार है। ठीक है, कोई बच्चा बोलता है सर हम ए नहीं मानेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे? तो हम बोलते हैं मान लो यहाँ पे 100 नहीं मान, बी को हम पूरा मान ले रहे हैं 140 डिग्री। ठीक है, बी को हम पूरा मान रहे हैं 140 और सी को 0, तो ये पूरा हो गया 140 डिग्री। तो इसका हो जाएगा 70 और 70, सी हो जाएगा 0 और 0। अब देखिए ट्रेंगल किस में? बी ओ सी में। अगर 70 डिग्री है, हमको चाहिए 180 डिग्री, तो इसका मतलब वो जो होगा 110 डिग्री, 110 और 70 मिलके 180 होगा। ठीक है, आप कुछ भी मान लीजिए, मान वो कभी बदल ही नहीं सकता है। क्यों? कि एंगल बी और सी का सम पे यहां पे डिपेंड है, ना कि पार्टिकुलर वैल्यू पर है। ये मान जो आता है एंगल बी और सी के सम पर होता है। फिर से आप कॉन्सेप्ट को समझें। जैसे देखें एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी है। ठीक है, अगर इसका देता है वैल्यू 50 डिग्री, यहां पे एंगल बी और सी का समद्विभाजक है, ओ पे मिलता है। ठीक है, ये मिल रहा है। एंगल बी और सी का मान क्या होगा? किसका? एंगल बी और सी बराबर क्या होगा? तो हम बोले कि एंगल बी और सी का सम कितना होगा? जब 50 इसको ए को दे दिए, 180 में से 50 चला गया, बचा क्या? 130 बचा। एंगल बी और एंगल सी मिला के आ जाएगा 130 डिग्री। हम बोलते हैं कि आप बी को दे दे 100 डिग्री और सी को दे दीजिए 30 डिग्री, मिला के हो जाएगा 130 डिग्री। तो 100 देते हैं तो 50 इसका आ जाएगा, 50 100 हो गया। अगर इसको पूरा 30 देते हैं तो इसका 15 और 15 30। ठीक है, अब देखिए 50 और 15 65 डिग्री हो गया। 50 और 15 65, और त्रिभुज में होता कितना है? 180। इसका मतलब एंगल ओ जो होगा बोस, वो आ जाएगा 115 डिग्री। 115 डिग्री। अब कॉन्सेप्ट से हम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट बी और सी में जानते हैं कि 90 प्लस ए बाई 2 होता है। ए की जगह 50 और 50/2
90 प्लस 25 मिला के आ जाएगा 115 डिग्री। कॉन्सेप्ट से आ गया जो हम प्रूफ किए थे। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं, यहां पे एंगल कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि बी और सी का सम हमेशा क्या हो जाएगा 130 डिग्री। कोई बच्चा चाहता है कि सर 130 है तो हम इसको देते हैं 110 डिग्री, हम बोले दे दो, और इसको सी को दे देते हैं 20 डिग्री, हम बोलते हैं दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 110 जब है तो ए वाला आ जाएगा 55 और 55 मिलके 110, इसका 20 है तो इसका 10 और 10, ठीक है, 55 और 10 क्या हो गया 65, और ये क्या बच गया 115 डिग्री। 165 और 115 मिलके 180 डिग्री। आप कुछ भी मान लीजिए, ट्रायंगल का ये दोनों एंगल का सम सिर्फ होना चाहिए 130 डिग्री, बाकी कभी भी मान नहीं बदल सकता है। आप चाहिए तो 0 मान सकते हैं। ये वाला एंगल बी को हम पूरा दे दे रहे हैं 130 डिग्री, तो एंगल सी मेरा आ जाएगा 0 डिग्री। 130 यहाँ पे है तो इसका 65 और इसका 65, इसका 0, इसको 0। जब मेरे पास 65 है, कमी कितना का है 115 का है। कुछ भी मान लीजिए, मान कभी बदल ही नहीं सकता। एक ट्रायंगल और लेके हम आपको वेरीफाई कर दे रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल का एंगल के सम पर डिपेंड है, ना कि पार्टिकुलर एंगल पे डिपेंड है। जैसे दिया हुआ है बॉस, एबीसी एक त्रिभुज है, कुछ भी मान लेते हैं, पी क्यू मान लेते हैं, पी क्यू आर मान ले रहे हैं। एंगल क्यू का बाइसेक्टर और एंगल आर का बाइसेक्टर आई पे मिलता, वो नहीं मान के आई मान ले रहे, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर। ए वाला एंगल का अगर हम बात करें बॉस, ए वाला एंगल कितना है गुरुजी, तो 80 डिग्री है, ठीक है, 80 है। अब हम बताएं कि कॉन्सेप्ट से होता है क्यू आई आर बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू आई आर बराबर हो जाएगा 90 प्लस एंगल ए बाई 2, तो यहाँ पे पी है तो पी बाई 2, 80 का आधा कितना होगा 40, 9 4 13, यानी कि 130 डिग्री आ गया, ठीक है, 130 आ गया। ये वाला कितना आ गया 130 डिग्री आ गया। कॉन्सेप्ट से जो हम प्रूफ करके बताएं उससे आया। अब हम कुछ भी मान के बता सकते हैं, आपको जो मन है। आप कह रहे हैं कि सर 80 हो गया तो ए वाला एंगल क्यू का और ए वाला एंगल आर का सम 100 डिग्री होगा। कितना होगा बॉस 100 डिग्री होगा, तो आधा आधा दोनों को देते हैं, 50 इसको देते हैं, 50 इसको। जब इसको 50 तो ये वाला 25 और 25 50 हो गया, एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा विभाजक, तब इसको भी 25 आ जाएगा और इसको भी 25 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों मिलकर 25 और 25 कितना हो गया 50, तो त्रिभुज में टोटल कितना होता है 180। 50 जब दो को मिलके है तो तीसरा क्यों नहीं आ जाएगा 130। 130 और 50 मिलकर 180, और जो कि यहाँ पे निकाले थे क्या 130, यहाँ पे आया क्या 130। तो त्रिभुज में जब एंगल का सम पे डिपेंड है उसका आंसर, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 80 है मेरे पास, इधर बच गया 100 डिग्री। हम बोलते हैं कि Q को दे दीजिए 60 डिग्री और R को दे दीजिए 40 डिग्री। अगर 60 देंगे तो इसका 30 और इसका 30, इसका 20 और 20 40, 30 और 20 50, तो यहाँ पे क्या बच गया 130। कोई भी कंडीशन में ये वाला सवाल का उत्तर फेल नहीं कर सकता है। आप कुछ भी मान के देखिए, ठीक है। आपको हम कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, प्रूफ करके भी बताए हैं, फॉर्मूले से भी बताए हैं। 90 प्लस ए बाई 2 सी बाई 2 जो भी होगा, जो एंगल ऊपर रहेगा उसका हाफ करके 90 में जोड़ देना है, एंगल बाइसेक्टर का मान आ जाएगा। और कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है कि भूल गए सर हमको कॉन्सेप्ट नहीं याद है, ये वाला जो है एक कॉन्सेप्ट जो है क्लास 9th में पढ़ना है। लेकिन 9th 10th के बच्चे क्या होते हैं, आजकल के 9th 10th के बच्चे क्या होते हैं कि अपना गर्लफ्रेंड को तो रोड पर किस कर लेते हैं। साइकिल से जा रहे हैं, वो भी साइकिल से वो भी जा रही है, और दोनों एक दूसरे में चिपक गए, एक दूसरे को संपर्क कर लिए, वहां पे बच्चे किस कर लेते हैं। एक लड़की और लड़का एकदम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जा रहे हैं और पीछे से उसका कोई बोका झटके से बना लिया कैमरा, ठीक है। लड़की भी इधर झुक जाती है, लड़का भी इधर झुक जाता है, और दोनों में आराम से किस हो जाता है। 9th 10th क्लास के बच्चे हमेशा ऐसा हरकत करते रहते हैं। तो आपको ऐसा पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि 9th क्लास का थ्योरम यहाँ पे हम बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट एक कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत इस पे सवाले बनते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और आपको इतना अच्छा हम कॉन्सेप्ट बताए हैं, बॉस आपको बहुत ध्यान से पढ़ाई करना है, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल में वो सब कुछ हम बताएं कि ट्रायंगल को कब मान 0 पुट कर सकते हैं, कब इसका वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल, एंगल बाइसेक्टर, सब कॉन्सेप्ट आपको माइंड में जब रहेगा, किसी प्रकार का भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा, आप सेकंडों में बना के वहां से निकल सकते हैं। बहुत VBI कॉन्सेप्ट है, आपको नोट कर लेना है। तो आज का सवाल हम समझते हैं कि आपको पूरा एकदम जहां तक दिल की गहराई तक समझ में आ गया होगा।
ठीक है, अब हम चलते हैं, क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले उत्साह उमंग के साथ और कुछ नए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।